morning, dear students. Today we are going to start our English class with chapter 4, the mother of orphans. Dear students, in this chapter we will discuss about a great personality, a personality of a lady, about his dedication and about his parents, which type of feelings he had on that time whenever he was in her youth time and in a older time, which type of problems he faced in his life. All that thing we will discuss in this chapter. सिंधुताई सक्कल इज मच मोर देन जस्ट अ नेम मीन सिंधुताई जो थी वो एक नाम से भी बहुत कुछ ज़्यादा थी. दिस लेडी इन हर लेट 60s हाइड्स मैनी स्टोरी ऑफ हार्डशिप एंड पेन बिहाइंड हर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. यानी कि 60s की एक वो लेडी थी जिसके अंदर जो है उसकी हार्डशिप के बारे में सब कुछ मेंशन किया हुआ था कि उसने कितना जो है दुख दर्द झेला है अपनी लाइफ के अंदर. डिस्पाइट हैविंग सफर्ड फ्रॉम मैनी ब्लोज इन हर लाइफ, यानी कि उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम फेसिंग की है, बहुत सारी प्रॉब्लम से सफ़र हो रही है वो. सी रिजोनेट्स एनर्जी एंड पेशेंट एंड इज फॉन्डली रेफर टू एज द मदर ऑफ ऑर्फन्स एंड सी टॉक्स अबाउट हर लाइफ एंड हर चिल्ड्रन. You can see the pain, the troubles and the miseries she had faced, had overcome with her hard work during her lifetime. इस चैप्टर के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेसिंग की, किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को जो है बड़ी मुसीबत में पाला है और किस तरीके से बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लड़कों की जिनके माता, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, जिनके माता पिता नहीं होते, उन बच्चों की लाइफ चेंज करने में सिंधुताई सक्कल का कितना बड़ा योगदान रहा है वो इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा. But despite all this, she exudes an unusual sense of confidence which she had acquired over the years through her experiences and which is source of inspiration for others. यानी कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो अपना कॉन्फिडेंस जो है कभी नहीं खोया, अपने आप पे विश्वास बनाए रखा और उसी के कारण उन्होंने इतनी सारी प्रॉब्लम फेसिंग करते हुए भी अपनी लाइफ को जो है एक अपने एंड गोल तक पहुंचा के रखा. आई एम देयर फॉर ऑल दोज हु हैव नो वन. सिंधुताई कहती है कि मैं उनके लिए हूँ जिनका इस संसार के अंदर कोई नहीं है. मीन्स सिंधुताई अनाथों के बारे में बताना चाहती है कि ऐसे अनाथ लड़के, जो लड़के लड़की जिनके माता पिता नहीं होते या जिनके माता पिता उनको अपनाने से इनकार कर देते हैं, तो ऐसे बच्चों की जो है देखभाल या परवरिश करना उनको अच्छा लगता है. सी सेज विद अ लॉट ऑफ अफेक्शन, और बहुत ही बड़े प्रेम के साथ, बहुत ही बड़े स्नेह के साथ में ये कह रही है कि जिनका कोई नहीं है उनकी मैं हूँ. यू कैन सी फ्लेसेस ऑफ हर लाइफ एज सी टॉक्स अबाउट हर जर्नी एंड हाउ सी बिकेम द मदर. अगर आप उनकी पूरी लाइफ की जर्नी के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे उनकी लाइफ जो है कम्प्लीटली चेंज हुई है, कैसे वो मदर ऑफ ऑर्फन्स बनी. बीइंग एन अनवांटेड चाइल्ड शी वाज निकनेम्ड छिंदी विच मीन्स अ टॉर्न पीस ऑफ क्लॉथ. यानी कि किसी का अनवांटेड चाइल्ड होना मतलब कि एक टॉर्न पीस ऑफ क्लॉथ मीन्स वेस्टेज जो पीस होता है क्लॉथ का, उसी तरीके का उसके साथ में बिहेव किया जाता है, उसी तरीके से उसको रखा जाता है, उसी तरीके से उसको देखा जाता है और फैमिली जो अपनाने से मना कर देती है और फाइनली वो एक अनाथ का रूप ले लेता है या ऑर्फन का रूप ले लेता है. Though her father supported her and was keen on educating her, she could not continue her studies after 4th grade due to family responsibility and an early remarriage. यानी कि उनके फादर जो उनको स्टडी के अंदर बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत सपोर्ट करना भी चाहते थे, उनको एजुकेट भी करना चाहते थे, 4th ग्रेड तक उन्होंने को पढ़ाया भी, लेकिन उनके ऊपर फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सारी थी कि वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनकी शादी जो है बहुत कम एज में हो गई थी. Born on 14th November 1948 at पिंपरी मेघे विलेज इन वर्धा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. यानी कि इनका जन्म जो है 14 नवंबर 1948 के अंदर पिंपरी जो महाराष्ट्र का एक पार्ट है मेघे विलेज करके है, वर्धा डिस्ट्रिक्ट के अंदर महाराष्ट्र में आया हुआ है, उधर के रहने वाली थी ये. She was keen on completing her education and used Bharadi trees leaves to write as the family could not afford a slate. यानी कि उस समय परिवार की स्थिति सही नहीं होने के कारण उनको स्लेट या कॉपीज वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाती थी, तो भराड़ी जो पेड़ आता उसकी जो लीव्स जो होती थी उसके ऊपर लिख के जो अपना वो प्रैक्टिस करते थे. हर अर्ली मैरिज पुट एन एंड टू हर डिजायर टू स्टडी. और जैसे ही उनकी शादी होगी, जल्दी कम उम्र में शादी होने के कारण जो है उनका जो पढ़ाई का जो सपना है वो एक तरीके से अधूरा रह गया. I was told there are only two processions in women's life, once when she gets married and the other when she dies. यानी कि मैं कह सकता हूँ या वो कह रही है कि औरत की ज़िंदगी में दो बारी ऐसे बड़े इंसिडेंट आते हैं, एक तो जब उसकी शादी होती है और एक जब उसकी डेथ होती है. उसके अलावा उसकी लाइफ में कोई प्रोसेसन्स नहीं होते और उसकी लाइफ में कोई ऐसे मूवमेंट या अचीवमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं. Imagine my state of mind when they took me in a procession to my husband's home in Nawargaon forest in Varda. She says, वो कहती है कि मैं अपने पति के घर को इमेजिन करती थी कि नवग्रह
नवरगांव के वर्धा डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ, उधर वो रहते थे। शी गॉट मैरिड एट अ टेंडर एज ऑफ 10 टू अ 30-year-old मैन, यानी कि उनकी शादी 10 साल की उम्र में हो गई थी और उनके पति की एज जो थी वो 30 साल थी। हर एब्यूसिव हस्बैंड बीट हर अप एंड थ्रू हर आउट ऑफ द हाउस व्हेन शी वाज 20, यानी कि उनका जो हस्बैंड जो था उनका ये उनके साथ में सही नहीं था। उन्होंने जो उनको 20 साल की जब उनकी एज रही थी तब उनको घर से उठा के बाहर फेंक दिया था। उनके साथ में जो बिहेव जो है वो भी अनकॉमन था। On the same day, she had a baby girl and walked a few kilometers in the that condition of her mother's place, who refused to give shelter to her. यानी कि जिस दिन उनको घर से बाहर निकाला उसी दिन उनको बेबी गर्ल हुई, और बेबी गर्ल होने के बावजूद वो कुछ किलोमीटर तक चल के गई और अपनी माँ के घर पे पहुंची और माँ ने उनको घर में एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। The incident affected her deeply and soon after she started begging at railway platforms for food to look after her daughter. और उस इंसिडेंट से एक तो उनके पति ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, दूसरा उनकी मदर ने भी उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो ये इंसिडेंट उनके दिल के अंदर बैठ गया और फाइनली उन्होंने अपनी बेटी को पालने के लिए जो है रेलवे प्लेटफॉर्म पे भीख मांगना शुरू कर दिया। As she spent more time begging, she realized that there were a number of orphans and children who were abandoned by their parents. और जैसे ही उन्होंने भीख मांगना शुरू किया रेलवे प्लेटफॉर्म पे, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे जिनके माँ बाप नहीं, और वो भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे भीख मांग के अपना पेट भरे। आप भी कभी अगर रेलवे प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे देखने को मिलते हैं जो भीख मांगते रहते हैं, और उनकी कुछ कंडीशन ऐसी ऑपोजिट हो जाती है लाइफ के अंदर, या तो वो ऑर्फेन होते हैं या कुछ ऐसे ऑपोजिट कंडीशन के कारण उनको ये सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन जब सिंधु ताई ने सब कुछ ये देखा तो उनसे रहा नहीं गया। Having faced the difficulties herself, she could feel their pain and took the life-changing decision to adopt them. जब वो खुद भीख मांगती थी तो उनको पता चला कि भीख मांगना कोई खाने का काम नहीं है, बहुत परेशानी उनको उठानी पड़ती थी। तो उन्होंने देखा कि बच्चे इतनी सारी प्रॉब्लम फेसिंग करके जी रहे, तो उन्होंने उन सबको अडॉप्ट करने का यानी कि गोद लेने का या उनको उनका पालन पोषण करने का सोचा। She started begging more earnestly in order to feed the many children that she had now adopted. और अब उनका काम और ज़्यादा बढ़ गया। बच्चे अडॉप्ट कर दिए, मतलब कि उनको और भी ज़्यादा मेहनत करनी थी, और भी ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना था, उनको खिलाने के लिए, उनको पिलाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए बहुत कुछ प्रॉब्लम्स उनके सामने आने वाली थी। Gradually she decided to adopt every child who came across as an orphan, and over a period of time she came to be known as mother of orphans. और इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने जो भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो भी बच्चे थे भीख मांगते थे उनको सबको अडॉप्ट कर दिया, और उनका ये काम जो है बहुत आगे बढ़ता गया, और उन्होंने उनको खिलाने पिलाने की भी जो व्यवस्था शुरू कर दी, और फाइनली मदर ऑफ ऑर्फेंस के रूप में यानी कि अनाथों की माँ के रूप में वो फेमस हो गया, यानी कि उनको एक टाइटल मिल गया मदर ऑफ ऑर्फेंस। Till date, she had adopted and nurtured over 1,400 orphans, helped them get an education, got them married and supported them to settle down in life. आज दिन तक अगर देखा जाए तो 1,400 बच्चों को उन्होंने गोद लिया, उनको पाला भी, उनको खिलाया भी, उनको एजुकेशन भी दिया, उनकी शादी भी करवाई, उनकी लाइफ भी उन्होंने सेटल अप की। She is fondly referred as माई, यानी कि उनको जो है सब बच्चे माई या मदर के रूप में पहचानते थे। द चिल्ड्रन आर नॉट गिवन अप फॉर एडॉप्शन, बच्चे उनको जो है एडॉप्टेड मदर की तरह नहीं देखते थे, सगी जो माँ होती है उससे भी ज़्यादा उनके साथ अच्छा बिहेव किया जाता था। सी ट्रीट्स देम एज हर ओवन, और वो भी उनको अच्छे से खुद के जैसा बिहेव करती थी, कभी भी उनको माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। एंड सम ऑफ देम आर नाउ लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, और उन बच्चों में से कुछ जो है डॉक्टर बन गए, कुछ इंजीनियर बन गए, कुछ लॉयर्स बन गए। इस तरीके से मदर ऑफ ऑर्फेंस यानी कि सिंधु ताई सपकाल ने उनकी लाइफ जो है पूरी तरीके से चेंज कर दी। When I was out myself on the streets begging for food and fighting for survival each day, I realized that there are so many orphans who have nobody to go. और जब मैं भीख मांगने के लिए रोड पे घूमती थी तब मुझे पता था कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको दिन 2 टाइम का खाने का भी नहीं मिलता है, और उनको अपनी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज उठानी पड़ रही है। I decided to take care of them and raise them as my own, सिंधु ताई says. सिंधु ताई ने कहा मेरा जो है दिल ये क्या उठा था कि जिस तरीके से मैं बाकी बच्चों को पाल रही हूँ उसी तरीके से उनका भी पालन पोषण करूँ, उनको जो है अपनी माँ की कमी महसूस न होने दूँ। In order to eliminate the feeling of partiality among children, she gave away her own biological daughter to a family in Pune. Her daughter herself runs an orphanage today, यानी कि उनकी खुद की बेटी जो है
वो भी अपना एक ऑर्फेंस होम चलाती है पुणे के अंदर। उनको भी इसी तरीके से मोटिवेट किया कि बेटा ऐसे लोगों को अपन को जो है सपोर्ट करना है, जो ऑर्फेंस है, जिनके मदर फादर नहीं है, उनको सपोर्ट करना है, उनको लाइफ में आगे बढ़ाना है। उन लोगों को कभी भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उनकी मदर नहीं है, उनके फादर नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ से मिस नहीं होनी चाहिए। विद हर लव एंड कंपेशन सिंधुताई हैज गैदर्ड अ ह्यूज फैमिली। किसी की भी फैमिली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मेंबर, 12 मेंबर, 14 मेंबर, अगर मैं पूछूंगा आपसे फैमिली के अंदर कितने मेंबर, आप बताओगे 10, 12, 14, 20, 30, 40, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन सिंधुताई की फैमिली के अंदर क्या था? विद हर लव एंड कंपेशन सिंधुताई हैज गैदर्ड अ ह्यूज फैमिली ऑफ 207 सन इन लॉ। 207 दामाद थे, 36 डॉटर इन लॉ, 36 जो है बहुएं थी, एंड ओवर 1000 ग्रैंड चिल्ड्रन, और 1000 पोते और नाती वगैरह ये सब कुछ थे। सी कंटिन्यूज टू फाइट फॉर द नेक्स्ट मील, और वो नेक्स्ट लेवल को रीच करने के लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस करती रही। सी डज नॉट टेक सपोर्ट फ्रॉम एनीवन बट स्टिल गिव्स स्पीचेज टू अर्न हर डेली ब्रेड एंड बटर। यानी कि कभी भी उसने किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाए, लेकिन डेली का जो खाने का होता है उसके लिए जरूर वो स्पीच देती थी। बाय गॉड्स ग्रेस आई हैड गुड कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि भगवान की दया से मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। और आज के टाइम में यही होता है, जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है वो इंसान लाइफ में बहुत आगे तक पहुंच जाता है। आई कुड गो एंड टॉक टू पीपल एंड इन्फ्लुएंस दैम, मैं लोगों के पास जाके उनसे बात करती हूँ, ऐसे बच्चों के बारे में बताती हूँ कि ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास में फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। और आपके पास अगर अच्छा खासा सपोर्ट है, अगर हर कोई 500 भी सपोर्ट कर देता है तो अच्छा खासा उनको सपोर्ट हो जाता है। इस तरीके से उन्होंने सपोर्ट लेना लोगों से स्टार्ट कर दिया, कन्विंस करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज ऑफ हर कम्युनिकेशन स्किल। इफ कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट बी देयर देन शी कांट बी चेंज एनीथिंग एल्स। इट इज द मेन turning point of the story. Because of communication skills she was able to change the lives of all the students, all the children who have orphans. Hunger made me speak and this became my source of income. Hunger made me speak and this became my source of income, यानी कि भूख जो है इंसान को बहुत कुछ सिखा जाती है। चाहे कोई काम आपको आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन भूख ऐसी चीज़ है जो काम नहीं आ रहा होता है वो भी काम अपन बहुत जल्दी सिखा जाता है। इसी तरीके से सिंधुताई कह रही कि भूख ने मुझे सब कुछ सिखा दिया कि किस तरीके से इनकम सोर्स जो है बनाना है। आई हैव बीन गिविंग मैनी स्पीचेज एट वेरियस प्लेसेज एंड दिस गेट्स मी सम मनी विच आई यूज टू टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन। वो कहती थी कि जब भी मुझे मौका मिलता था कहीं पे जाने का, कहीं पे स्पीच देने का, तो मैं चली जाती थी और वहाँ पे स्पीच देती थी, और उससे जो भी पैसा आता था वो मैं अपने बच्चों के ऊपर, ये जो बच्चे मेरे थे ऑर्फन्स, उनके ऊपर मैं यूज करती थी। Many years after being abandoned by her husband, he came back to her and apologized for his harsh deeds. यानी कि जिस आदमी ने उस औरत को आज से कुछ साल पहले ठुकरा दिया था, बाहर घर से बाहर निकाल दिया था, जब उसको बेबी बर्न होने वाला था उस टाइम में निकाल दिया था, आज वही आदमी वापस उसके पैरों में आके गिड़गिड़ा रहा है कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। Having devoted all her life to his orphans, she forgave him and accepted him as her child. फिर भी सिंधुताई ने क्या किया, सिंधुताई को पता था कि मैं इतने सारे ऑर्फन्स बच्चों को अडॉप्ट करती हूँ, तो ये भी एक कोई भूला भटका बच्चा है, उसको भी उसी तरीके से अडॉप्ट कर लिया गया, उसकी भी भूल जो है माफ़ कर दी गई। सिंधुताई ने दिल बड़ा रखते हुए उनको भी माफ़ कर दिया। As she could only have a mother's love for all, she affectionately introduces her 80 years ओल्ड हस्बैंड एज द एल्डेस्ट चाइल्ड। और अब उनके ऑर्फन होम के अंदर सबसे बड़ा जो उनका चाइल्ड जो था वो उनका पति था 80 साल का, 80 years old, because of that whenever marriage of the Sindhutai happened, then Sindhutai was only 10 years old and her husband was 30 years old, and now his husband was about 80 years. She has received over 500 awards for her immense courage and compassion. Finally उनको अब तक जो है 500 अवार्ड मिल चुके थे इन सारे काम के लिए, ऑर्फन्स को सपोर्ट करने के लिए, अनाथ बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। Whatever she had received and awards in the form of money, she has used to construct home for her children. जो भी पैसा उनको अवार्ड के रूप में मिलता था, आपको पता होगा कि अवार्ड के रूप में जो भी सेल्स वगैरह सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उसके साथ में चेक्स भी दिए जाते हैं चैरिटी के रूप में। तो वो चैरिटी के रूप में जो भी पैसा आता था वो जो है ऑर्फन होम बनाने के लिए, उनको खिलाने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए वो सारा पैसा खर्च किया जाता था। It is an ongoing project and she is constantly looking for more help across the globe to give shape for her dreams. अभी भी सिंधुताई और बहुत कुछ ज़्यादा करना चाहती थी। वो चाहती थी कि
आउट ऑफ कंट्री से भी सपोर्ट्स मिले उनको, और जो वो सोच के बैठी है, जो ऑर्फन्स के लिए करना चाहती है, वो सारा अपना सपना पूरा कर पाए। सी हैज 6 ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अंडर हर नेम विच वर्क फॉर वेरियस नीड्स ऑफ ऑर्फन्स। यानी कि फाइनली अभी तक जो है 6 ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके नाम से वर्क कर रहे हैं। आई हैड नो वन विथ मी, एवरीवन अबंडन्ड मी। सिंधु ताई कहती है कि जिस समय मेरी कठिन परिस्थिति थी, जिस समय मुझे अपने पति ने घर से निकाल दिया था, जिस समय मेरी माँ ने मुझे अपनाने से मना कर दिया था, उस समय सिर्फ मैं अकेली थी, और मेरी अकेली की लड़ाई के कारण ही आज जो भी मैं कर पाई हूँ, इतने सारे बच्चों का सपोर्ट कर पाई हूँ। कोई डॉक्टर बन के बैठा, कोई इंजीनियर बन के बैठा, कोई IAS है, कोई IPS है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ही है जो मुझे यहाँ तक लेके आया है। आई न्यू द पेन ऑफ बीइंग अलोंग एंड अनवांटेड। सिंधु ताई कहती कि मुझे पता है कि किसी के लिए अनवांटेड चीज होना या किसी के लिए अलोन रहना क्या चीज होती है, लॉनलीनेस क्या होती है, सिंधु ताई समझ चुकी थी, क्योंकि जब उनके साथ उनके पास बेबी थी तब उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, और अकेली वो उसके साथ में जो है लड़ाई के रूप में जो है उन्होंने भीख मांगना शुरू किया था। तब से वो समझ चुकी थी कि लाइफ क्या है। आई डिडंट वॉन्ट एनीवन टू गो थ्रू द सेम एक्सपीरियंस। सिंधु ताई कहती मैं नहीं चाहती कि मैं जिस एक्सपीरियंस से गुजरी हूँ वो एक्सपीरियंस किसी इंसान को अपने लाइफ में देखने को मिले। And I feel immense pride and pleasure to see some of my children doing so well in their lives। और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है जब मेरे द्वारा बड़े किए गए बच्चे, मेरे जो ऑर्फन होम में पले हुए बच्चे जो हैं, आज कोई IPS के रूप में दिखता है, कोई IAS के रूप में, कोई डॉक्टर, कोई लॉयर के रूप में दिखता है। नियर बाय 1400 टोटल जो बच्चे थे उनके पास में कुछ न कुछ बड़ा ऑफिसर बन के ही निकले। तो इस तरीके से उनको एक बहुत ही बड़ा प्राउड फील होता था, और नो डाउट होना भी चाहिए। One of my children made a documentary on my life, she says। सोचिए जो बच्चे अनाथ थे, जिनको पढ़ने के लिए कुछ नहीं मिल पा रहा था, खाने के लिए 2 वक्त का नहीं मिल पा रहा था, आज वही बच्चा उनकी लाइफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री लिख रहा है। हर लाइफ स्टोरी इंस्पायर्ड मैनी एंड मराठी फिल्म कॉल्ड मी सिंधु ताई सक्कल वॉज मेड ऑन हर विच वेंट ऑन टू विन अ नेशनल अवार्ड। उन्होंने पूरी स्टोरी, उनके जो ऑर्फन होम में एक बच्चा था उसने पूरी स्टोरी लिखी, पूरी लाइफ स्टोरी लिखी, और फाइनली उसको मराठी फिल्म के रूप में जो है रिप्रेजेंट किया, जिसका नाम था मी सिंधु ताई सक्कल। और फाइनली वो फिल्म इतना फेमस हुई कि उसको नेशनल अवार्ड भी मिला। आई यूज्ड टू बैग अर्लियर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ माई चिल्ड्रन एंड आई विल कंटिन्यू टू डू सो, सेज। वो कहती है कि अगर मुझे अपने बच्चों के लिए भीख मांगनी पड़े तो मैं कतई पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन अगर मेरी वजह से किसी बच्चे की जिंदगी बनती है तो मेरे लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। The unusual life of सिंधु ताई is an inspiration for all of us। यानी कि ये जो unusual life जो है सिंधु ताई की, सिंधु ताई ने जो प्रॉब्लम फेसिंग की है वो हमारे लिए सबके लिए इंस्पिरेशन। अगर कोई सोचता है कि मैं अकेला मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तो सिंधु ताई का एग्जांपल लेके देखा जा सकता है कि एक औरत जो अपने बच्चे को सही से नहीं पाल सकती थी, ऐसी कंडीशन हो चुकी थी क्योंकि दोनों तरफ से उसकी जो उम्मीदें थी वो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि पति ने घर से बाहर निकाल दिया था और माँ ने अपनाने से मना कर दिया था। फाइनली उस औरत ने भीख मांगकर अपनी बच्ची के साथ साथ 1400 बच्चों को भी पाला। तो इस तरीके से अपन को इंस्पायर करने वाला काम है। इवन आफ्टर फेसिंग सो मैनी हार्डशिप्स शी स्टूड टॉल एंड मेड हर वे इनटू एवरीवन्स हार्ट। और इस तरीके से सिंधु ताई ने सब लोगों के दिलों के अंदर अपनी जगह बना ली। She proved that if you are dedicated, nothing can stop you from changing the lives of thousands of people around you। उन्होंने प्रूव कर दिया कि आप किसी काम के लिए अगर फुली डेडिकेटेड हो, किसी काम को करने के लिए फुली रेडी हो चुके हो, तो आपको कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप अपना काम 100% कर सकते हो, आपका जो भी गोल है आपको 100% मिलेगा, बट आपको उसके लिए 100% डेडिकेट भी होना पड़ेगा। This brave lady with a big heart has been inspiring many and continues to give hope to the unwanted and unloved। यानी कि इस तरीके से इस ब्रेव लेडी ने बहुत सारे अनवांटेड और अनलव्ड बच्चों की लाइफ चेंज कर दी, और फाइनली वो किसी न किसी के लाइफ का हिस्सा बन चुके थे, इस देश के अंदर आज अपनी सेवाएं दे रहे। इस तरीके से सिंधु ताई ने जो है बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की। डियर स्टूडेंट, ये जो है श्रेया पारिक के द्वारा लिखी गई स्टोरी थी जिसका नाम था मदर ऑफ ऑर्फन्स। यानी कि उन्होंने फाइनली बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की थी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी एक सिंधु ताई सक्कल नाम की लेडी के बारे में थी, जिनको पूरी तरीके से लाइफ में अपनी स्टार्टिंग लाइफ से ही बहुत सारी प्रॉब्लम फेसिंग करनी पड़ी। हालांकि उनके फादर चाहते थे कि वो पढ़े, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी अपोजिट हो चुकी थी कि वो पढ़ नहीं पाई, या अपनी स्टडी जो है उनको बीच में ही छोड़ना पड़ा, और कम उम्र में शादी भी हो गई, 10 साल की उम्र में शादी करवा दी गई, वो भी अपने से बड़े के साथ में। 30 साल के उनके पति थे, और फाइनली जब वो 20 साल की हुई तो उनके पति ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, और घर से बाहर भी ऐसी कंडीशन में निकाला जब उनको बेबी बॉर्न होने वाली थी, और फाइनली उनकी मदर ने भी उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने
रेलवे प्लेटफॉर्म पे भीख मांगना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने भीख मांगना शुरू किया तो इवन उनके पास पैसे नहीं मिल पाते थे, पैसे नहीं जुटा पाते थे 2 टाइम के खाने के। तो जब पैसे नहीं मिल पाते थे तो छोटे बच्चों को जब भीख मांगते देखते थे तो उनको दया आ जाती थी कि जब मैं नहीं कर पा रही थी, छोटे छोटे बच्चे ये कैसे कर पाते होंगे। तब उनको उनके ऊपर दया और उनके मन में कुछ ख्याल आया कि क्यों ना मैं उन बच्चों के लिए कुछ करूँ। इस तरीके से उन्होंने उन बच्चों को धीरे धीरे अडॉप्ट करना शुरू कर दिया और भीख मांगने में जो टाइम लगाते थे उससे डबल काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। और धीरे धीरे उन्होंने सारे बच्चों को अडॉप्ट कर लिया और उनको ये वर्क करना शुरू कर दिया। और उनके पास कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होता है। उन्होंने खुद ने कहा है कि बुक इंसान को बहुत कुछ सिखा जाती है, तो इस तरीके से बुक ने उनको बोलना सिखा दिया था। और बोलने की वजह से वो अपनी स्पीच देती थी और स्पीच से जो भी पैसा आता था वो ऑर्फन होम में यूज़ किया जाता था, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे उनके एजुकेशन के लिए हो, चाहे उनके ड्रेसिंग के लिए हो, चाहे उनके होम के लिए हो। इस तरीके से उन्होंने उन लोगों की लाइफ जो चेंज करना शुरू कर दिया। और फाइनली उनमें से कुछ बच्चे आईएएस निकले, कुछ आईपीएस बने, आज भी बने हुए हैं, कुछ डॉक्टर्स, कुछ लॉयर्स। इस तरीके से उनकी लाइफ जो है चेंज हो गई और पूरा क्रेडिट जो है वो अपने सिंधु ताई को देते हैं। उनमें से एक बच्चे ने जो है उनकी लाइफ की स्टोरी के बारे में जो है पूरा फिल्म भी बना दिया, मिस सिंधु ताई सबकल करके। और वो फिल्म इतना फेमस हुई कि उनको नेशनल अवार्ड भी मिला। उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, नियर बाय 400 अवार्ड्स मिले हैं, जिनका जो अवार्ड्स के रूप में जो भी पैसा वगैरह मिलता था वो सारा अपने ऑर्फेन्स होम के लिए वो यूज़ करती थी। और इवनली उनकी बेटी तो थी, उनको भी इसी काम में लगाया। आज भी पुणे के अंदर उनके ऑर्फेन्स होम चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही बड़ी इंस्पायरेशन स्टोरी है। अगर कोई इंसान सोचता है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो ये स्टोरी उनको फुली मोटिवेट करने वाली है, फुली इंस्पायर करने वाली है कि किस तरीके से उन्होंने अकेले रहकर इतना बड़ा टास्क पूरा किया। 1400 चिल्ड्रंस को पूरा नरिश किया, उनको एजुकेशन भी दिया, उनको अच्छे से पढ़ाया भी, उनको अच्छी पोस्ट तक भी पहुंचाया। थैंक यू।